हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। सो बैंक निफ्टी देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ और पूरे टाइम आज रेंज में ही ट्रेवल करता रहा। एक बार यहाँ पे जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किए थे 53,900 पे एक सपोर्ट था और 52,200 पे एक रेजिस्टेंस था। यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने की एक दो बार जरूर कोशिश किया, लेकिन अटेम्प्ट्स फेल रहे यहाँ पे। और मैंने भी यहाँ पे दो बार एंट्री लिया था और दोनों बार यहाँ पे लॉस ही बुक करना पड़ा, क्योंकि बार बार मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था और यहाँ से बार बार रिवर्सल हुए, जिसके वजह से लॉसेस हुए। लास्ट आवर में आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रेकआउट अच्छा मिला था, लेकिन प्रीमियम पे आप जब देखेंगे साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक कैंडल के बाद फिर से यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रीमियम में खास मिला नहीं। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा कैंडल तो बना यहाँ पे प्रीमियम में 54,200 का ये प्रीमियम है। उसके बाद से यहाँ पे फॉलोअप मोमेंटम ज़्यादा मिला नहीं प्रीमियम के चार्ट पे, उसके वजह से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट यहाँ पे हुआ नहीं आज। तो यहाँ पे लॉसेस ही बुक करना पड़ा था। और यहाँ पे इतना अगर आप स्पाइक्स देख रहे हो, इतने आप रिवर्सल्स देख रहे हो, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता यहाँ पे फिर ज़्यादा क्वांटिटी में जाना या फिर कॉन्फिडेंट ट्रेड ले पाना। निफ्टी में भी देखेंगे आप सिमिलर स्टोरी रहा, यहाँ पे पूरे टाइम स्पाइक्स आता रहा और यहाँ पे 10-30 पे जो वहाँ पे बैंक निफ्टी मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ निफ्टी में भी ट्रेड लिया था और लॉस में ही बुक करना पड़ा था। वो एक अच्छा प्राइस एक्शन और ब्रेकआउट्स दिख रहे थे यहाँ पे निफ्टी में भी, लेकिन बार बार रिवर्सल्स हो रहे थे और स्पाइक्स काफ़ी ज़्यादा थे। आज के दिन देखेंगे आप मार्केट में, आप 1 2 3 4 यहाँ पे कॉल साइड रिवर्सल्स आपको दिख रहे होंगे, पुट साइड भी एक दो बड़े बड़े रिवर्सल्स थे। तो स्पाइक्स लग रहे थे, विद इन सेकेंड्स यहाँ पे प्रीमियम जंप्स हो रहे थे और वापस से फिर उसी रेंज में आ जा रहे थे। तो इसमें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऑप्शन बायर्स के लिए, क्योंकि अगर सपोज आप यहाँ पे ब्रेकआउट समझ के यहाँ पे कहीं भी एंट्री लेने जाते हैं और यहाँ पे हाई में आपको वो एंट्री हो जाता है, तो विद इन सेकेंड जब भी प्रीमियम ड्रॉप होते हैं तो वहाँ पे फिर आपको लॉसेस बुक करने पड़ते हैं, फिर आप वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाते हो और वहाँ पे आपके लॉसेस एक्सीड हो जाते हैं। तो ऐसे अगर 3-4 बार दिन में हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी पाइल अप हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर लास्ट आवर में ऐसे कुछ एक दो कैंडल अच्छे बनते भी हैं तो वहाँ पे कैच करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस हुए रहते हैं और इतने स्पाइक्स देखने के बाद फिर यहाँ पे हिम्मत नहीं होती है कि बार बार हम मेजर क्वांटिटी में अपने ट्रेड लें और यहाँ पे हम रुक पाए उस ट्रेड में। फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा था, इवन अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता भी है तो इंट्रा कैंडल फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसमें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे पैसे जनरेट करना। तो यहाँ पे आप अगर जाते भी है कोई फुल क्वांटिटी में तो वो ज़्यादातर रिवेंज ट्रेडिंग में ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे कई बार लॉसेस पाइलअप हो गए रहते हैं और वहाँ पे आप बार बार अटैम्प्ट्स लेते हो उसको रिकवर करने के लिए। उसमें क्या होता है, कई बार आपके लॉसेस और एक्सीड करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर कहीं अच्छा एक ट्रेड मिल जाता है देन कुछ आपके लॉसेस भी रिकवर हो जाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर अगर कोई ट्रेड एज सच आप देखेंगे तो अच्छा ट्रेड आपको नहीं मिला होगा, क्योंकि बार बार स्पाइक्स के चलते फिर इतने ज़्यादा अटैम्प्ट्स हो जाते हैं। फिर यहाँ पे लास्ट आवर में या फिर लास्ट हाफ एन आवर में जो अच्छा एक मूव आता है तो वहाँ भी कैच करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे पूरे दिन आज ऐसा ही स्टोरी रहा। और आप बैंक निफ्टी में अगर खासकर देखेंगे यहाँ पे तो 54,200 का लेवल यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट, वापस से 54,450 के आसपास से फिर से यहाँ पे रिवर्स हुआ है मार्केट और इसी रेंज में कहीं क्लोजिंग दिया है। तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है ऑप्शन बायर के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी प्रोसीड नहीं हो रहा है। हायर लेवल्स पे अगर जा भी रहा है मार्केट तो वहाँ से प्रीमियम इतना फ्लक्चुएशंस दिखा रहा है कि वहाँ पे डिफिकल्ट हो जा रहा है ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लेना। तो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट है। जब तक मार्केट इस फर्दर इस रेंज में ही बना हुआ है तो यहाँ भी फिर से सेलर्स के लिए आसान एक रेंज हो जाएगा 54,200 या फिर 54,000 पे। और ऊपर आप देखेंगे एक राउंड लेवल यहाँ पे 54,500 का है। तो यहाँ पे सेलर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि इस रेंज में फिर से मार्केट को साइडवेज रखना। तो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट होगा ऑप्शन बायर के लिए इस ट्रेड लेना। यहाँ पे आप देखेंगे जब भी मार्केट अगर फर्दर स्ट्रेंथ दिखाएगा, सपोज यहाँ पे गैप अप ओपन होता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद से अगर अच्छे विद इन टाइम अगर ये ब्रेकआउट देता है, सपोज यहाँ पे अगर 2 बजे या फिर फर्स्ट हाफ में ही अगर ब्रेकआउट देता है, देन वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100-200 पॉइंट का मूव। अदरवाइज क्या होगा कि अगर मार्केट अगर पूरे दिन यहाँ पे बना भी रहता है तो बार बार यहाँ पे रिवर्सल्स में आपके लॉसेस रहते हैं। तो आप अगर लास्ट आवर में एक दो कैंडल्स बनते भी हैं तो वहाँ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएंगे, जैसे आज के कैंडल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट आवर में जो हुआ। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है अभी ऑप्शन बायर के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे हमें पेशेंस दिखाना होगा और अपने जो प्रॉफिट है उसको थोड़ा सेव करके रखना होगा। अदरवाइज अगर 3-4 दिन में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लॉसेस भी होंगे, बहुत सारे स्पाइक्स भी लगे हैं। तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है ये स्पाइक्स। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसे जगह जहाँ साइडवेज मार्केट चलता है और एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाता है फिर वो स्पाइक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है प्रॉफिट करना, क्योंकि यहाँ पे आपका एंट्री भी हो जाता है और उसके बाद से एंट्री के बाद वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। इवन आप निफ्टी में भी देखेंगे तो आज काफ़ी ज़्यादा स्पाइक्स थे। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट है अभी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारे लॉस के लिमिट्स हैं उस पर थोड़ा वर्क करना होगा और कोशिश करना है कि जो हमने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है अपने लॉसेस का उससे ज़्यादा लॉस एक्सीड ना हो और फ्रस्ट्रेशन में आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है ये चीज़ फेस करना कि 3-4 दिन अगर कंटिन्यूस ऐसे ही चले जाते हैं या फिर स्पाइक्स में लॉसेस हो जाते हैं तो दिमाग में तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग आता है और वहाँ पे फिर उल्टे सीधे डिसीजंस भी आने लगते हैं। तो वही चीज़ अवॉइड करने के लिए हमें कोशिश करना है कि बस हमें अपने माइंडसेट को सही रखना, अपना टेम्परामेंट सही रखना है। 3-4
3-4 दिन अगर ऐसे मार्केट अगर रहता भी है तो हमें वेट करना है और अच्छे मार्केट का, अच्छे मोमेंटम्स का वेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि यहाँ पे आपके जो भी प्रॉफिट हुए हैं वो भी इरोड हो जाएंगे और लॉसेस में कन्वर्ट होंगे। तो ऐसे मार्केट में हमें बचना है और थोड़ा सा आपने यहाँ पे रिस्क मिनिमाइज़ करके चलिए। जब भी मार्केट ऐसा अगर रेंज बाउंड शो कर रहा है या फिर साइडवेज हो जा रहा है, स्पाइक्स लग रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा टेम्परामेंट अपना सही रखना होगा और जो अपना रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करके चलना होगा। निफ्टी में भी देखेंगे यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रेडिक्ट करना कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, क्योंकि सेलर्स को जहाँ एक स्विंग मिलेगा वहाँ से फिर कॉल सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगा यहाँ पे अगर कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आता है या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है देन वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होकर ही ट्रेड लेना बेटर रहेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में अगर ऐसे स्पाइक्स लगेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लॉसेस भी एक्सीड हो जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा हम फोकस करते हुए चलेंगे और छोटे छोटे टारगेट्स को ही बुक करते हुए चलेंगे कि मार्केट जितना स्ट्रेच होगा वहाँ पे रिवर्सल्स के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आएगी ये पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, या फिर पहले से हमें ये दिमाग में नहीं रखना है कि मार्केट अभी फर्दर इतना आ चुका है तो यहाँ से एक करेक्शन आ जाएगा। ये सब हमें नहीं सोचना है। कोई पैटर्न का वेट करना है या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का वेट करना है। वो जब तक सामने से नहीं दिखता है हमें पुट साइड ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, और कॉल साइड अगर जाता है कहीं मोमेंटम मिलता है, ब्रेकआउट्स अच्छे मिलते हैं, देन वहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज जहाँ भी हमें लगे कि मार्केट साइडवेज हो रहा है या फिर स्पाइक्स दे रहा है, वोलेटाइल रह रहा है, तो वहाँ पे अपने लॉसेस को मिनिमाइज़ करके चलेंगे, क्वांटिटी को मैनेज करते हुए चलेंगे, ताकि अगर छोटे छोटे प्रॉफिट्स और लॉसेस आएँ उसमें हमारा दिन क्लोज हो। अगर बड़े लॉसेस उसमें होते हैं तो फिर हमारे एग्रेशन में फिर और ज़्यादा लॉसेस होने लगते हैं जब भी एक अच्छा दिन भी आता है। तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करेंगे। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।